जोहार जोहार सेवा जोहार। मैं डॉक्टर नारविन कासोटेकाम, संयोजक एवं व्याख्याकार पुनेम सोच संगत, और आप देख रहे हैं पुनेम सोच संगत विषयांतर्गत प्रसारित व्याख्यान धारावाहिक आदिवासी द ओनर ऑफ इंडिया का एपिसोड नंबर 7। साथियों, पिछले एपिसोड में आप लोगों ने जाना कि आदिवासियों की गण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था नहीं। अब जानते हैं आगे। भारत की वास्तविक संस्कृति गण व्यवस्था की संस्कृति है, वर्ण व्यवस्था की नहीं। वर्ण व्यवस्था की संस्कृति तो बाद में आर्यों ने बनाया। गण व्यवस्था को गोंदोला भी कहा जाता है। गोंदोला व्यवस्था या गण व्यवस्था की संस्कृति से ही सभी गांव के गुड़ी पेंट थाना ग्राम देवालय संचालित है। यदि गण व्यवस्था नहीं होते तो सभी गांवों में ग्राम पेंट थाना, गुड़ी चौरा, सिवान के पेंट थाना नहीं होते। गण व्यवस्था के संस्कृति से ही सगापारी व्यवस्था, गोत्र, सरनेम, उपनाम, टाइटल जो बने हैं, ये नाम जो टाइटल है ना, जैसे मराबी, टेकाम, सांडिल्य, नाग, भेड़िया, बघेल, कश्यप, सिन्हा, मींज, कुजूर, गंधर्व, खैरवार, जयसवाल, बिंझवार, लोहार, कलार, मरार आदि आदि, ये सब गण व्यवस्था के पशु, पक्षी, वनस्पति के कुल चिन्ह के नाम से अथवा कार्य के नाम से पड़ा है, जो बाद में वर्ण व्यवस्था के कारण जाति टाइटल में बदल गया। पर वास्तव में यह जाति टाइटल नहीं था। गण व्यवस्था के संस्कृति से ही घर के भीतर खोली में कुल माता, कुल पेन, कुल देवता, घर के बाहर खेतों या पेड़ों में साजा, सरई, नीम, महुआ, कहुआ आदि पेड़ों में पेन गोंगो किया जाता है। गण व्यवस्था के कारण ही सरना, कठोरी, अक्ति, बैसाखी, नवाखाई, हरेली, धरती गोंगो आदि त्यौहार मनाया जाता है। गण व्यवस्था के कारण विवाह में हरद्याही, हरिद्रा लेपन, मंडा मतलब मंडप, बैगा गायता पहान पद्धति से माटी कोड़कर मंगरोहन बनाना आदि शामिल है। गण व्यवस्था के कारण ही भाई गोत्र में विवाह निषेध है। गण व्यवस्था के कारण ही कुलवधू की परंपरा है। गण व्यवस्था के कारण ही चुड़ियाही विवाह की प्रथा है। गण व्यवस्था के कारण ही सभी गण समूहों की अपनी अपनी भाषा है, जैसे भीलों का भीली, संथालियों का संथाली, उरांव का कुड़ुक, हलबा का हलबी आदि। गण व्यवस्था के कारण ही सभी गण समूहों की भाषा को गोंडी भाषा समूह कहा जाता है। गण व्यवस्था के कारण ही सभी गण समूहों की अपना अपना टेरिटरी है, रूढ़ी है। गांवों की स्थापना ही गण व्यवस्था, गोंदोला व्यवस्था की संस्कृति से हुई है। मतलब सभी गांवों की वास्तविक प्राचीन संस्कृति गण व्यवस्था की ही संस्कृति है। गण व्यवस्था नहीं होते तो गांवों की संस्कृति नहीं होती। गांवों की संस्कृति से ही देश की संस्कृति बनी है। गांवों की संस्कृति नहीं होती तो देश की संस्कृति भी नहीं होती। सभी बातों का निष्कर्ष यह है कि भारत की मूल संस्कृति गण व्यवस्था की संस्कृति है, वर्ण व्यवस्था की नहीं। गण व्यवस्था की संस्कृति को आज तक आदिवासी कोयतुर लोग संभाल कर रखे हैं, इसलिए गण व्यवस्था से आज भी आदिवासी कोयतुर शासित व संस्कारित होते हैं। इसीलिए तो ट्राइब कहलाते हैं, इसीलिए तो शेड्यूल ट्राइब कहलाते हैं। किंतु अन्य मूलवंशी समुदाय, ओबीसी, एससी, धर्म परिवर्तित लोगों ने वर्ण व्यवस्था व जाति व्यवस्था के प्रभाव से अपनी गण व्यवस्था, भाषा व सांस्कृतिक पहचान को भुला दिया। हाँ, उन्होंने भुला दिया। आज ओबीसी से उनकी भाषा व सांस्कृतिक इतिहास पूछा जाए तो वह बगले झांकते हुए ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों में अपने इतिहास का लिंक खोजने लगता है। उनको पता ही नहीं अपना गौरवशाली इतिहास। कुर्मी, सिन्हा, कश्यप, कुशवाहा, जयसवाल किस भाषा के शब्द हैं और इनका सांस्कृतिक इतिहास क्या है, ये वे बता नहीं पाएंगे। जब तक वे ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों में व उनकी भाषा में अपना इतिहास खोजते रहेंगे,
सिवाय वर्ण व्यवस्था व जाति व्यवस्था के कुछ नहीं मिलेगा। एससी, ओबीसी व धर्म परिवर्तित अन्य मूलवंशियों को यदि अपना सांस्कृतिक इतिहास खोजना है तो वह सिर्फ गण व्यवस्था व गण समूहों की भाषा में मिलेगा। उनका सरनेम, टाइटल, पारंपरिक पूजा पद्धति सब कुछ उन्हें गण व्यवस्था में ही मिलेगा। उदाहरण के लिए जैसे कुर्मी, कश्यप का मतलब क्या होता है या किस भाषा के शब्द हैं, ओबीसी लोगों को पता ही नहीं है। वे कश्यप मतलब कश्यप ऋषि से खुद को जोड़ते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों में गोत्र सप्त ऋषि के वंश के नाम से है। गण व्यवस्था के लोग ऋषियों के वंश वाला गोत्र नहीं मानते, क्योंकि एक तो ऋषियों का विवाह नहीं होता था या अवैध तरीके से होता था। उनके ग्रंथों में ही अनेक प्रसंग मिलते हैं कि कोई हिरणी से संभोग कर रहा है तो कोई हथनी से। इस प्रकार ऋषियों का जब संतान पैदा करने का तरीका ही अवैध हो तो कोई भला क्यों खुद को उनका वंशज मानेगा। इसलिए गण व्यवस्था के लोग ऋषि वंश गोत्र को नहीं मानते। किंतु ओबीसी से पूछो कि वह कश्यप क्यों है, तो कश्यप ऋषि से खुद को जोड़कर अपने वास्तविक इतिहास का सत्यानाश कर लेते हैं। जबकि कश्यप मतलब क्या होता है, जबकि कश्यप मतलब कछुआ गण समूह होता है। कुर्मी मतलब कुरुम अर्थात कछुआ गण समूह होता है। पर अज्ञानतावश खुद को वर्ण व्यवस्था का क्षत्रिय बताते हैं। याद मतलब गाय, गाय गण समूह मतलब यादव कबीला होता है। उत्तर प्रदेश यादव गण समूह वाले गण जीवों का टेरिटरी है। कलचुरी मतलब कांटे युक्त सही गण समूह। कलचुरी कबीला के राजा सहस्त्रार्जुन का राज्य ग्वालियर क्षेत्र में था। पर आज कलचुरी जायसवाल समुदाय अपना सांस्कृतिक इतिहास वर्ण व्यवस्था में ढूंढता है। कहां से मिलेगा? चंदेल मतलब खरगोश गण समूह, परमार मतलब चीता गण समूह, काकते मतलब कौवा गण समूह, मौर्य मतलब मोर गण समूह, निषाद मतलब कुत्ता गण समूह, गुप्ता मतलब गोपेत मकड़ी गण समूह, सिन्हा मतलब सिंह गण समूह, बघेल मतलब बाघ गण समूह, कुशवाहा मतलब कछुआ गण समूह। ये सब लोग वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में जाने जाते हैं। उसी प्रकार बहुत से गण व्यवस्था वाले लोग वर्ण व्यवस्था के प्रभाव से गण व्यवस्था से विलग होकर अनुसूचित जाति कहलाते हैं। इस प्रकार प्राचीन कोयतुर जो कभी गण व्यवस्था में थे, वर्ण व्यवस्था के प्रभाव के कारण अपनी सांस्कृतिक पहचान, इतिहास, भाषा, संस्कृति आदि भुला बैठा और क्षुद्र अछूत के रूप में हजारों सालों तक पीड़ित रहा। अब भारत के संविधान के कारण कुछ लोग ओबीसी हैं, कुछ लोग एससी हैं, कुछ लोग अन्य धर्मों में धर्मांतरित होकर धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, कुछ लोगों की पहचान न होने के कारण कुछ भी वर्ग में नहीं है। शेष लोग जो अब तक अपनी गण व्यवस्था को बचा कर रखा है, अपनी भाषा, अपनी लोकगीत, अपनी लोक संगीत, अपनी त्योहार, बैगा, भूमिका, पहान पद्धति, कुल देवी, कुल देवता, संस्कृति, संस्कार को जो बचा कर रखा है, वही आज अनुसूचित जनजाति हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि आर्यों से पहले सभी मूल वंशज वास्तव में गण व्यवस्था के ही लोग हैं। शेष अगले वीडियो में जानेंगे। तो साथियों, लगातार देखते रहिए व्याख्यान धारावाहिक आदिवासी द ओनर ऑफ इंडिया। चैनल पर बने रहने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हर एपिसोड की सूचना आपके मोबाइल तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सादर सेवा जोहार, सेवा सेवा जोहार।